हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं, जो कि बार बार रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड है और आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। एंड 5 एंड 15 मार्क्स में दोनों में इसको पूछा जाता है, और 16 मार्क्स का अगर पैटर्न है तो उसमें भी इसको पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारा कि शार्पे मॉडल इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मार्कोविट्स मॉडल, डिस्कस। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि जो शार्पे मॉडल है वो एक इंप्रूवमेंट है मार्कोविट्स मॉडल का। तो जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन करिए, है ना। तो इसको हमें क्या है, इस वीडियो में देखना है, समझेंगे कि कैसे दोनों का क्या अलग अलग मीनिंग होता है, कैसे एक दूसरे का इंप्रूवमेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी हमने बहुत सारे सिक्योरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को किया है। प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किया है 2021 का, ABC सेक्शन सारों का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम सिंपल सी लैंग्वेज में देखें, अगर मैं इसका डायरेक्ट एक आंसर बताऊँ तो वो इस स्लाइड पे है। फिर इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे, बट यहाँ पे आपको कंक्लूजन पता लग जाएगा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि इन अ सिंपल वे जो शार्पे मॉडल है ये क्या है, स्मार्ट वर्जन है किसका, मार्कोविट्स मॉडल का। ठीक है, जब अगर आप इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो तो इन दोनों में से अगर आपको क्या है कोई मॉडल, फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए ये दोनों मॉडल हैं। ठीक है, अब ये जो दोनों मॉडल हैं ये आपको गाइड करते हैं जब आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है। आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, रिस्क एंड रिटर्न फैक्टर को क्या आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो मतलब जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको गाइडेंस चाहिए, वो गाइडेंस देते हैं ये दोनों के दोनों मॉडल। तो जब आप इन्वेस्टिंग डिसीजन लेते हो तो ये दोनों के दोनों मॉडल आपको हेल्प करते हैं। अब उन्होंने बोला है कि जो शार्पे मॉडल है ना वो स्मार्ट वर्जन है मार्कोविट्स मॉडल का, मतलब मार्कोविट्स मॉडल का जो स्मार्ट वर्जन है वो क्या है, शार्पे मॉडल। तो वही आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे ना कहीं आप क्या है शार्पे मॉडल को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये स्मार्ट वर्जन है मार्कोविट्स मॉडल का ही। ठीक है, तो सबसे पहले मार्कोविट्स मॉडल का ये स्मार्ट वर्जन है, तो सबसे पहले हम मार्कोविट्स मॉडल देखते हैं कि ये होता क्या है। तो क्या कह रहे हैं कि जो मार्कोविट्स मॉडल है ना ये हेल्प करता है आपकी फिगर आउट करने में कि हाउ टू मिक्स डिफरेंट इन्वेस्टमेंट टू गेट द बेस्ट रिटर्न वाइल मैनेजिंग रिस्क। कि कैसे आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स में पैसा लगाओ कि आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो बढ़े और रिस्क है जो वो मैनेज हो जाए। अब रिस्क खत्म तो नहीं हो सकता है, बट रिस्क मैनेज हो जाए। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे इन्वेस्ट कर देना, आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एसेट्स में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, और इस तरीके से मिक्स करना है कि आपका ओवरऑल जो रिटर्न है वो क्या है, बेस्ट हो, और आप रिस्कों को क्या कर सको, मैनेज कर सको। तो ये जो बताता है, ये बताता है आपका मार्कोविट्स मॉडल। ठीक है, इट कैन गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड स्पेशली इफ यू हैव मैनी इन्वेस्टमेंट। पर इस मॉडल को वहां पे लगाना थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है जहां पे आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है। ठीक है, जहां पे आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अलग अलग क्लासेस ऑफ एसेट्स में। उसके बाद अगर हम शार्पे मॉडल की बात करें तो नाउ इमेजिन द शार्पे मॉडल इज एन अपग्रेड। अब ये क्या है, मार्कोविट्स मॉडल का ही एक अपग्रेड वर्जन है, स्मार्टर वर्जन है। ये फोकस करता है, ये ज्यादा फोकस करता है मेक श्योर करने में कि यू आर गेटिंग द मोस्ट रिटर्न फॉर द रिस्क यू आर टेकिंग। ये इतना इंश्योर करता है कि अगर आप जितना रिस्क ले रहे हो ना उतने रिस्क पे सबसे ज्यादा रिटर्न आपको मिले ही मिले, वो ये बताता है शार्पे मॉडल। तो मैंने जो ये एक लाइन बोली कि आप जितना रिस्क ले रहे हो उस लेवल ऑफ रिस्क पे आपको कम से कम इतना तो क्या होना चाहिए, रिटर्न मिलना ही चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपने 20% का रिस्क लिया है तो उसमें एक जितना मैक्सिमम हो सकता है आपको रिटर्न उतना तो मिलना ही चाहिए, वो बताता है हमें शार्पे मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये फोकस करता है कि मेक श्योर करना है कि जो क्या आपको मोस्ट रिटर्न मिले, सबसे अच्छा रिटर्न मिले जितना भी रिस्क आप ले रहे हो उसके बदले। इट सिंप्लीफाई थिंग्स बाय यूजिंग सिंगल फैक्टर। ये और सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को सिंगल फैक्टर को यूज करके। ठीक है, लाइक द ओवरऑल मार्केट टू रिप्रेजेंट कॉमन रिस्क। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि दिस मेक इट इजियर टू वर्क विद। ये क्या है, थोड़ा और इजी हो जाता है, इसके साथ काम करना बहुत इजी हो जाता है, इस मॉडल को यूज करना इजी हो जाता है। स्पेशली कब, व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला ये एक सिंगल फैक्टर पे ले आता है। ठीक है, ये यूज करता है एक सिंगल फैक्टर को। तो यहाँ पे ऊपर वाले में हमने क्या देखा था कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी उस मॉडल को यूज करने में। तो इसने क्या है, उसी को क्या है, उसी जो ये कह सकते हैं उसकी जो कमी है उसी को क्या कर दिया, ठीक कर दिया, और क्या बोल दिया कि अगर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है तब भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए इसको स्मार्ट वर्जन बोला है, अपग्रेड वर्जन बोला है। देन स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो इन नटशेल, तो अगर हम नटशेल में बोले तो जो शार्पे मॉडल है ये एक यूजर फ्रेंडली मॉडल है और इंप्रूवमेंट है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंप्रूवमेंट है। ठीक है, जो हेल्प करता है आपकी स्मार्टर डिसीजन मेकिंग लेने में जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है। ठीक है, और ये सारी चीजों को और भी सिंपल कर देता है। तो ये था हमारा इस पूरे क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर कि आपको इतना तो पता होना ही
चाहिए कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट है, इसको एक्सप्लेन करना है, पहले खुद को तो पता लगे कि क्या इसका सिंपल लैंग्वेज है। ये बेसिकली बहुत ही सिंपल है, वैसे इसके फॉर्मूले हैं, ये सब है, बट इस स्लाइड में आपको इतना पता लग गया कि कैसे इसको इंप्रूवमेंट बोला जाता है, ऊपर वाला किस में फोकस करता था और नीचे वाला मॉडल किस पे फोकस करता है। अब हम देखते हैं कि इसको और अच्छे से कैसे लिखना है, डिटेल में कैसे लिखना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में होनी है, बट इतना आपको ध्यान से सुनना ही सुनना था। और अगर 5 मार्क्स में आता है ना, तो स्टार्टिंग में आप इतना लिख सकते हो, ठीक है, और ये समरी में भी जा सकता है। तो अब हम देखते हैं कि जो शार्प मॉडल है, ठीक है, इसको हम क्या है, शार्प रेशो और शार्प सिंगल इंडेक्स मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इंप्रूवमेंट है मार्कोविट्स मॉडल का, पर्टिकुलरली जब हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों मॉडल कंट्रीब्यूट करते हैं पोर्टफोलियो थ्योरी में, ठीक है। जब आपको क्या अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो दोनों के दोनों मॉडल क्या है, वहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंस को शो करते हैं, पर ये एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट भी है, ठीक है, और ये फोकस करते हैं और ड्रेस करते हैं कुछ कुछ, मतलब किसी की कुछ लिमिटेशन है, किसी की कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये कह सकते हैं कि दोनों मॉडल यूज तो किसके लिए होते हैं, जब आपको इन्वेस्टिंग डिसीजन लेना है, पोर्टफोलियो बनाना है तब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने स्टार्टिंग का देख लिया। अब हम देखते हैं फोकस। फोकस कौन किस पे करता है, तो मार्कोविट्स मॉडल है जो इसको डेवलप किया गया था, ठीक है, मार्कोविट्स ने। दिस मॉडल फोकस करता है ये कि डाइवर्सिफाई किया जाए ऑप्टिमम रिटर्न वाइल मैनेजिंग रिस्क। तो मार्कोविट्स मॉडल का सिर्फ एक वो है कि हमें क्या करना है, जितना रिस्क ले रहे हो ना उसके बेसिस पे आपको क्या है, रिटर्न मिलना ही चाहिए, मोर रिटर्न मिलना ही चाहिए। इट कंसीडर द ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये क्या कहता है कि बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, ट्रेड ऑफ बना के रखना है बेसिकली रिस्क और रिटर्न पे। एंड इसका एम होता है कि ये क्रिएट करे एक एफिशिएंट फ्रंटियर पोर्टफोलियो का, मतलब आपका एक जो पोर्टफोलियो है ना वो बहुत ही अच्छा बने। अब शार्पे मॉडल क्या बोलता है, ये एक स्टेप और आगे चले जाता है, ये एम्फसाइज करता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है। द शार्प मॉडल अ की कंपोनेंट ऑफ मॉडल मेजर द एक्सेस रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पर यूनिट ऑफ रिस्क, कि कितना एक्सेस आपको मिले जब आप क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो, ठीक है। इट अलाउ इन्वेस्टर्स टू असेस द रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। तो बात उन्होंने वही बोली कि जो मार्कोविट्स मॉडल है, ठीक है, अब जो मार्कोविट्स मॉडल है वो ये तो बता रहा था आपको कि हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था कि आपको क्या करना है, अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी है, अलग अलग क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपका जो रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, या फिर मैनेज हो जाए। पर नीचे वाला क्या कहता है कि जितना रिस्क ले रहे हो उससे आपको मतलब इस रिस्क लेने पे मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलना चाहिए, वो आपको शार्पे मॉडल बोल रहा था, ठीक है। तो वही बताया दोनों किस किस में फोकस करते हैं। नेक्स्ट है सिंगल इंडेक्स मॉडल वर्सेज फुल कोवेरियंस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सा यूज करता है। तो मार्कोविट्स मॉडल है, ठीक है, ये क्या है, फुल कोवेरियंस मैट्रिक्स को यूज करता है, जो रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट एसेट्स और पोर्टफोलियो में, जो भी पोर्टफोलियो में हमारे डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हमें क्या है, ये बताता है कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है। और ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देता है, ठीक है। ये जो अप्रोच है ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है बिकॉज इसमें कैलकुलेशंस बहुत होती है, ठीक है, और एरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फिर जब मतलब बहुत सारा एसेट्स होगा, हमने ऊपर देखा ना, जब बहुत सारे एसेट्स होते हैं तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अब पर शार्पे जो मॉडल है वो सिंप्लीफाई कर देता है कोवेरियंस मैट्रिक्स को, वो इंट्रोड्यूस करता है एक सिंगल इंडेक्स को, ठीक है। यूजुअली ये मार्केट इंडेक्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक कॉमन फैक्टर सारे के सारे एसेट्स का, सारे के सारे एसेट्स का जो इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग ऑल एसेट्स। दिस रिड्यूस, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, जो आपके कैलकुलेशन है वो थोड़ी कम कर देता है, मैनेजेबल करता है और मेंटेन करके रखता है कि हाँ हमें क्या फोकस तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में करना ही करना है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर वाले में कह सकते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नीचे वाले में सिंगल फैक्टर है तो क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मैनेजेबल हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दोनों में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो जो मार्कोविट्स मॉडल है इसमें ये कह सकते हैं कि कैन बी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव एंड मे फेस चैलेंज। तो इसको जो प्रैक्टिकली मतलब अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कंप्यूटेशनल है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या है, चीज़ों को कंप्यूट करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब और इसमें थोड़े आपके सामने चैलेंजेस भी आएंगे, ठीक है, जब आप इसको एक्चुअल में अप्लाई करोगे। और लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स है तो फिर तो क्या है, आपको जब डील कर रहे हो आप लार्ज नंबर ऑफ एसेट्स से, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस के थोड़े से कहेंगे इशू आएंगे। बट जो शार्पे मॉडल है यहाँ पे क्या है, ये थोड़ी सिंप्लीफाइड अप्रोच है, ठीक है, एक सिंप्लीफाइड अप्रोच है, तो ये मोर प्रैक्टिकल है इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये आपको क्या करती है, प्रोवाइड करती है एक बैलेंस, ठीक है, कि एक्यूरेसी भी बनी रहे और सिंप्लिसिटी भी हो, ठीक है, और मोर एक्सेसिबल हो इन्वेस्टर के लिए कि वो क्या कर सके, इसको यूज कर सके। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो मार्कोविट्स मॉडल है जो, ये क्या बोल रहे हैं कि जो मार्कोविट्स मॉडल है ये एड्रेस करता है दोनों टाइप के रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क जो मार्केट रिलेटेड होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो क्या है स्पेसिफिक इंडिविजुअल एसेट से रिलेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों में फोकस करता है। शार्पे मॉडल है जो, ये क्या कर रहे हैं कि ये क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क को क्या करता है, ये कह सकते हैं कि जो शार्प मॉडल है वो एक्सप्लिसिटली सेपरेट करता है सिस्टमैटिक रिस्क को, जो क्या है रिप्रेजेंट किया जाता है मार्केट इंडेक्स के द्वारा, फ्रॉम अनसिस्टमैटिक रिस्क से, ठीक है, जो ये मतलब दोनों में डिस्टिंक्शन करता है, ठीक है। उसके बाद है वाइडर एप्लीकेबिलिटी। तो मार्कोविट्स मॉडल है जो, ये क्या है, थोड़ी सी लिमिटेशन फेस करता है, इसीलिए क्या है, मतलब इंप्लीमेंटेशन में क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और जब बहुत सारे एसेट्स आएंगे तो इसको थोड़ा सा क्या है कंप्यूटेशनली थोड़ा ये कह सकते हैं चैलेंज फेस करना पड़ता है। तो जो शार्पे मॉडल है वो थोड़ा सिंपल है, ठीक है, और मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत सारे एसेट्स जब होंगे तब भी क्या है आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें लिखा है कि ये मोर प्रोवाइड क्या है, प्रैक्टिकल टूल है अगर इन्वेस्टर क्या है देखना चाहता है कि और बनाना चाहता है अपना पोर्टफोलियो।
तो अब हम क्या है, हमने ये देख लिया कि कौन किस पे क्या है फोकस करता है। अब हम इसकी फाइनली समरी देख लेते हैं कि तो अब हम ये लिखेंगे, क्योंकि समरी आपको लिखनी ज़रूरी है, क्योंकि 15 मार्क्स का 16 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो समरी के बिना अधूरा होता है, तो आपको ये लिखना है। तो अब हम समरी में बोल सकते हैं कि वाइल बोथ मॉडल कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू पोर्टफोलियो थ्योरी, दोनों के दोनों मॉडल क्या है, हमारे पोर्टफोलियो थ्योरी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जब आपको क्या है पोर्टफोलियो बनाना है तो आप क्या है दोनों के दोनों मॉडल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। पर जो शार्पे मॉडल है ये क्या कह सकते हैं कि इसको देखा जा सकता है कि हाँ भाई ये इंप्रूवमेंट है मार्कोविट्स मॉडल का। क्यों? क्योंकि वो एम्फोसाइज कर रहा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में और सिंप्लीफाइड कर देता है कैलकुलेशंस को, और प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ये थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। और जो शार्प रेशियो है पर्टिकुलरली क्या है, ये कह सकते हैं कि ये क्या है वाइडली यूज किया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है, अगर आपको इवैल्यूएट करनी है परफॉर्मेंस अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। तो यहाँ पे समरी में बता दिया कि हाँ भाई जो स्टेटमेंट थी ना उसका हम ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि जो दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, पर जो दूसरा मॉडल है वो कहीं ना कहीं क्या है, ये कह सकते हैं कि जो मार्कोविट्स मॉडल है वो फोकस करता है इसमें और सिंप्लीफाइड कर देता है। तो ये हमने दोनों के क्या देख लिए, कंक्लूजन देख लिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसे लिखना है कि जो शार्पे मॉडल है पर्टिकुलरली क्या है, ये वाइडली यूज किया जाता है इवैल्यूएट करनी है अगर आपको परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा यही था। एक बार हम फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा यही था कि जो शार्पे मॉडल है वो इंप्रूवमेंट है। तो हाँ जी हमने बोल दिया इंप्रूवमेंट है। क्यों? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड कर देता है कैलकुलेशंस को, ठीक है, और रियल वर्ल्ड में थोड़ा ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो पोर्टफोलियो अगर आपको बनाना है तो आप क्या है इसको यूज़ कर सकते हो। तो हमने उसको उसका आंसर भी दे दिया। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट। ये स्टेटमेंट आ जाए तो कैसे सिंप्लीफाइड वे से लिखना है। अब देखो इसका अलग अलग वीडियो में इसका मीनिंग भी समझाया जा सकता है कि शार्पे मॉडल क्या होता है, मार्कोविट्स मॉडल क्या होता है, जो कि हम करेंगे क्योंकि अलग से भी आते हैं क्वेश्चन। बट अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो कितना कंटेंट लिखना है हमने सिर्फ वो देखा है 15 मार्क्स में। अगर इतना लिखोगे आप तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस पूरी पीडीएफ के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चैनल को चेकआउट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीवियस ईयर बेस्ड है वो, ठीक है। तो थैंक यू।